बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन सफ़दर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफ़दर फारिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक ऐसा बेमिसाल नुस्खा दे रहा हूँ जो बनाने में इंतहाई आसान और फ़वाइद में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। टाइमिंग की कमी के जो लोग मसले का शिकार हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। जरासीम की कमी के लिए इंतहाई मुफीद है और मर्दाना कमज़ोरी जो मादा मनविया की कमी की वजह से है उसके लिए तो इंतहाई बेहतरीन है। बहरहाल इस नुस्खे से आपके जरासीम सिर्फ पूरे ही नहीं होंगे, उभरने लगेंगे और ये मेरा बारहा का मरीज़ों पर आजमूदा नुस्खा है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये वादा किया है कि या अल्लाह पाक जो हमारे बुज़ुर्गों से या हुकामा से जो ये कोताहियाँ हुई हैं कि उन्होंने नुस्खा जात लोगों को नहीं बताए, मैं इसका अजाला करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नुस्खा जात मरीज़ों को बताऊँगा और पूरे के पूरे बताऊँगा और मुकम्मल बताऊँगा। अब आगे जिसकी मर्ज़ी है कि वो फ़ायदा उठाए या ना उठाए। तो मौजू की तरफ आने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी, लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो होता यह है कि आजकल फ़ी ज़माना ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है टाइमिंग की कमी का। शादी होती है, मियाँ सुहाग रात वाले दिन तो वक्ती टाइमिंग की गोलियां खाकर गुजारा कर लेता है, लेकिन आगे की ज़िंदगी जो है उसमें वो बिल्कुल नाकाम और फेल हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता गोलियां भी अपना असर छोड़ जाती हैं। फिर ये कि जाकर ज़रा हाथ लगाया तो फ़ारग, अंदर दाखिल किया तो फ़ारग, कई दफ़ा तो नाड़ा खोलने की भी नौबत नहीं आती। इसका नतीजा ये निकलता है कि मियाँ और बीवी में आपस में नफ़रत बढ़ती जाती है और उस नफ़रत बढ़ने का आखिरी रिज़ल्ट ये निकलता है कि नौबत तलाक़ तक पहुँच जाती है। और दूसरे किस्म के मरीज़ होते हैं जिन में जरासीमों की कमी होती है। जरासीमों की कमी का सबसे बड़ा नतीजा ये निकलता है कि बेऔलादी होती है और वो मर्द की तरफ से होती है। मैंने देखा है कि जो बेऔलादी वाले जो जोड़े हैं उनमें 95% मर्द में ख़राबी होती है, सिर्फ 5% औरतों में ख़राबी है। लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि इसमें ख़राबी सारी औरत की तरफ से ही गिनी जाती है, क्योंकि वो बेचारी अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुई हुई होती है। यहाँ पर लड़के की माँ जो उसकी सास होती है या लड़के की बहनें जो उसकी नंदे हैं वो ताने मार मार कर उसका जीना हराम कर देते हैं। और बेसिकली औरत है भी एक शर्मो या की पुतली का नाम। वो बेचारी शर्मो या की वजह से ये नहीं कह पाती कि आपका जो बेटा है या आपका जो भाई है उसके अंदर ही कुछ नहीं है, और वो सारे वो ताने वो गालियाँ वो सब चीज़ें वो ख़ुद बर्दाश्त करती। लेकिन एक कुछ वक़्त ऐसा आता है कि जब बंदे की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और उसका फिर नतीजा ये निकलता है कि वो लड़की अपने माँ बाप अपने बहनों भाइयों से ये मसला शेयर करती है और नौबत तलाक़ तक पहुँच जाती है। अदालत से कई ऐसे जोड़े हमारी तरफ आए हैं जिनका हमने इलाज किया है। जब बाद में मरीज़ों की हिस्ट्री ली, उन मर्दों की उन नौजवानों की हिस्ट्री ली, तो पता चला कि वो 100% सारे के सारे मुश्त जनी के मरीज़ थे। कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जिसने ये कहा हो कि जी ये मुझे कुदरती मर्ज़ हुआ है। सब ने यही कहा
कि मैं मुश्तजनी करता था। ओ खुदा के बंदो, ये सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करो। क्यों अपनी सेहत को अपने हाथों से ही बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने आने वाला मुस्तकबल जो है, आने वाला वक्त जो है, उसको अपने हाथों से ही ख़राब कर रहे हो? अपनी जो आने वाली खुशियां हैं उनको अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हो। वो खुदा के लिए ये मुश्तजनी जो है ये अंदर से बंदे को ख़त्म कर देती है। इससे जो है ना, जिस्म के अंदर जो मर्दाना ताकत वाले जो अज़ा हैं, जो मनी पैदा करने वाले अज़ा हैं, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मनी की पैदाइश ख़त्म होने के साथ साथ मनी के जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं, जिस्म के अंदर पस सेल बनना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल ये मेरी हर वक्त आपसे हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट होती है कि खुदा अपने आप को गलत आदात से बचाएं, ताकि ये मसाइल पैदा ही ना हों और फिर ये सारी ज़िंदगी अपनी हक हलाल की मेहनत मजदूरी की कमाई 2 नंबर हकीमों के पास जाकर वो लुटाते रहते हैं और कख फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मैं आज आपके पास ये एक इंतहाई बेहतरीन हमारा ख़ानदानी नुस्खा है। तकरीबन 60-70 साल से ये मरीज़ों को हमारे बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल कराते आए हैं और मैं भी इस्तेमाल करा रहा हूँ काफ़ी अर्सा से। आज तक ये नहीं हुआ कि ये नुस्खा दिया हो और जरासीम पूरे ना हुए हों, ये नुस्खा दिया हो और मनी की बर्दाश्त बड़ी ना हो, ये नुस्खा दिया हो और टाइमिंग वाला मसला हल ना हुआ हो। आज आपको एक ही नुस्खा में 3 किस्म के फ़वाद हासिल हो रहे हैं, लेकिन फ़वाद तो उसी को हासिल होंगे जो इसको इस्तेमाल करेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो देखने से या नुस्खा सुनने से फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नुस्खा इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। आप अभी ये नुस्खा लिखें जो मैं आपको बता रहा हूँ और पंसारी के पास जाकर ये नुस्खा बनवाएं और इस्तेमाल करें। आपको फ़ायदा ना हुआ तो मुझे बताएं, या अगर आप नहीं बना सकते तो मेरा फ़ोन नंबर सामने मौजूद है, मुझे फ़ोन करें, साथ अपना एड्रेस भेजें, मैं आपको पार्सल भेज देता हूँ। फ़ायदा ना हुआ तो मुझे बताना। इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई सादा, बल्कि ख़ुद ही बनाओ, ख़ुद ही खाओ और इंतहाई आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं। मैं आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहले आपने लेनी है बोड़ की दाढ़ी। अब कुछ लोगों को बोड़ की समझ नहीं आएगी, तो भाई बरगद का दरख्त होता है, बोड़ उसे कहते हैं, पंजाबी में बोड़ कहते हैं, उर्दू में बरगद कहते हैं। ये हमारे पंजाब में तो जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े दरख्त पाए जाते हैं। इस पर मैंने एक मुफस्सल वीडियो बनाई थी, बरगद के फ़ायदे, वो चैनल के अंदर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस बरगद की दाढ़ी होती है जो उसके साथ लटकती रहती है, वो दाढ़ी आपने लेनी है 25 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है पीपल की दाढ़ी। पीपल भी बरगद की तरह का एक दरख्त होता है, लेकिन उससे मुख्तलिफ होता है, उसकी भी दाढ़ी होती है, वो आपने लेनी है 25 ग्राम। फिर आपने लेनी है सालम मिस्री, 1 नंबर लें अच्छी वाली, 25 ग्राम। फिर आपने लेना है गूंद कतीरा, 25 ग्राम। कीकर हमारे पंजाब में आम पाया जाता है दरख्त, बड़ा ही मुफीद दरख्त है। इसकी मसवाक हमारे लोग बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं और बड़ी फ़ायदेमंद होती है। दांतों की तकरीबन सारी बीमारियों का इलाज है कीकर की मसवाक। अगर आप इसकी मसवाक को अपना मामूल बना लें तो आपके दांतों के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। बहरहाल आपने लेनी है कीकर की फलियाँ 25 ग्राम, छिलका इसबगोल 25 ग्राम और मिश्री 125 ग्राम। नुस्खा दोबारा समात फरमा लें। बोड़ की दाढ़ी 25 ग्राम, पीपल की दाढ़ी 25 ग्राम, सालम मिश्री 25 ग्राम, गूंद कतीरा 25 ग्राम, फली कीकर 25 ग्राम, छिलका इसबगोल 25 ग्राम, मिश्री 125 ग्राम।
तमाम अशिया को बारीक पीस लें और डब्बे में महफूज कर लें। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है कि 10-10 ग्राम सुबह शाम, हमरा 1 गिलास दूध, ये आप खाली पेट भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। ये एक बिल्कुल बेज़रर और फ़ायदेमंद मुरक्कब है। 10-10 ग्राम यानी 1 चम्मच भरी हुई हो तो तकरीबन 10 ग्राम हो जाता है। 1 चम्मच भरकर आपने 1 गिलास दूध के साथ ले लेनी है। 40 दिन उसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ये हो ही नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। अगर आपके मुकद्दर में शिफा लिखी है तो इस नुस्खा से इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है आप फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।